Good morning, all of you. I am मंजू कंबोज GCG रानिया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है BA फाइनल का। डेट है 28/4/2021 और हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र एवं शांति क्रियान्विता में यूनाइटेड नेशन पीस इन्फोर्समेंट, जहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का मूल्यांकन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन। अगर दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आता है, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति क्रियान्विता फीस इन्फोर्समेंट पूछ लें, या पूछ लें कि यूएनओ का मूल्यांकन कीजिए, क्रिटिसिज्म कीजिए यूएनओ के बारे में, तो तब दोनों का क्या आता है, सेम आंसर आएगा हमारा। इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बता ही रखा है राष्ट्र संघ क्यों बना, संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बनाया गया। अतः हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर अब तक जितने भी विवाद हैं, अनेक विषय हैं विवादों से रिलेटिव, वो यूएनओ के सामने आए, जिन्हें उसने हल करने का क्या किया है, प्रयास किया है, तथा उसमें वो सफल भी रहा। इसमें हमें शांति क्रियान्विता के उदाहरण भी जो है हम स्पष्ट रूप से आते हैं। जैसे रूस ईरान विवाद की बात करें, यूनान विवाद की बात करें, सीरिया लेबनान की समस्या, इंडोनेशिया की समस्या, करफू चैनल विवाद, बर्लिन समस्या, इजराइल समस्या, भारत पाक युद्ध, कोरिया समस्या, बर्मा विवाद, स्वेज नहर की समस्या, कांगो समस्या, इस तरह से अनेक ऐसे समस्याएं हैं जिनका हल जो है यूएनओ के द्वारा जो है निकाला गया है। उस पर हम जो है इसमें स्पष्ट रूप से इस पर हम जो है चर्चा करेंगे। अतः यूएनओ की स्थापना जो थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 में की गई, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, विश्व में शांति और सुरक्षा को जो है बनाए रखना और मानव जाति को युद्धों से बचाना। अतः संसार के विभिन्न राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय सहयोग को बढ़ावा दिया गया। इतने वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों में क्या मिली, सफलता भी प्राप्त करी, जिसके कारण मानव जाति में सहयोग की क्या हुई, वृद्धि हुई। अतः यूएनओ ने युद्धों को रोकने और विश्व शांति को बनाए रखने में सफलता भी प्राप्त की। अतः यूएनओ के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में विशेषकर बच्चों, स्त्रियों, श्रमिकों, शरणार्थियों तथा पिछड़े हुए वर्गों का व अविकसित देशों आदि के कल्याण के लिए उसने क्या किए हैं, महत्वपूर्ण काम किए हैं। अतः इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति क्रियान्विता इन्फोर्समेंट की बात करें, या कहें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यविधियों को दो भागों में बांटा गया था। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाहियाँ और उत्तर शीत युद्ध काल में संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाहियाँ। फर्स्ट रोल ऑफ हम करेंगे कि शीत युद्ध काल में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यवाही थी, जो भूमिका थी, वो क्या थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का काल आरंभ होता है। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ। शीत युद्ध का अर्थ है अमेरिका और सोवियत गुट के बीच व्यापक कटु संबंध, तनाव, भय, ईर्ष्या। यानी कि एक गुट अमेरिका था, एक गुट सोवियत संघ था, दोनों में क्या था, तनाव था, भय था, ईर्ष्या थी, दोनों में आपसी विवाद था, झगड़ा था। अतः शीत युद्ध के दौरान दोनों गुट विश्व पर अपना प्रभाव जमाने की क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। अमेरिका कहता था कि मैं पावरफुल हूँ और सोवियत संघ कहता था कि मैं पावरफुल हूँ। अतः शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या पड़ा, काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके कारण अनेक सैनिक गठबंधनों की उत्पत्ति हुई। अतः सैनिक गठबंधनों को शीत युद्ध में एक साधन के रूप में प्रयोग भी किया गया। अतः शीत युद्ध के दौरान अनेक अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने लाए गए, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक विवादों का हल जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है शीत युद्ध का हल जो है बड़े अच्छे तरीके से किया है। अतः प्रोफेसर हरास की मैं बात करूं तो 1945 से 1981 के बीच 123 जो विवाद थे संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख लाए गए,
जिनमें से 28 को संतोषजनक उसका जो है समाधान हुआ और 38 को कुछ हद तक सुलझाया जा सका, जिनमें हम प्रमुख जो राजनीतिक विवाद हैं उनके बारे में जो हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट, रूस और ईरान विवाद 1946। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद था जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने लाया गया था वह रूस और ईरान का विवाद था। रूस का और किसका? ईरान का। और जनवरी 1946 में ईरान ने सुरक्षा परिषद से शिकायत की कि जो रूसी सेनाएं हैं उनका प्रांत है अज़रबैजान में क्या कर रही, हस्तक्षेप कर रही हैं। ईरान ने सुरक्षा परिषद से शिकायत की कि जो रूस की जो सेनाएं हैं वो उसके क्षेत्र में क्या कर रही हैं, हस्तक्षेप कर रही हैं, और रूस जो है अपनी सेनाएं वापस नहीं ले रहा। अतः यूएनओ के अन्य सदस्यों ने रूस की इस कार्यवाही की क्या करी, कड़ी आलोचना करी। अतः सुरक्षा परिषद ने रूस को कहा कि वह ईरान से अपनी फौजें क्या हटा ले, वापस हटा ले। इसी बीच ईरान और रूस में क्या हो गया, समझौता हो गया। महासचिव ली ने सुरक्षा परिषद को इस समझौते के संबंध में सूचना दी और इस विवाद को सुरक्षा परिषद की सूची में से निकाल देने को कहा गया। अतः रूस अपनी सेनाएं ईरान से वापस बुला ली और इस प्रकार इस राजनीतिक विवाद का क्या किया गया, समाधान किया गया। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है यूनान विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध में यूनान को अत्यधिक क्षति हुई थी। जो द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो यूनान को काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी। यूनान क्या था, अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ था। अतः यूनान में साम्यवाद स्थापित करने के लिए सोवियत संघ, युगोस्लाविया, बुल्गारिया, अल्बानिया सभी ने क्या किया, सभी के छापा मारों को सभी तरह की सहायता देकर यूनान की सुरक्षा को किस में डाल दिया, खतरे में डाल दिया। एक तरफ तो ये आश्वासन दे रहे थे कि हम तुम्हारी सहायता कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है उसकी सुरक्षा पर क्या पड़ रहा था, खतरा पड़ रहा था। अतः ब्रिटिश सेना ने यूनान की, जो ब्रिटिश सेना थी उसने क्या करा, यूनान की सुरक्षा के लिए उसको क्या करी, यूनान की क्या करी, सहायता करी। अतः 3 जनवरी 1946 को सोवियत संघ के प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद में शिकायत की कि ब्रिटिश सेना यूनान के आंतरिक मामलों में क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। अतः यूनान ने ब्रिटिश हस्तक्षेप से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, लेकिन सुरक्षा परिषद कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। अतः यूनान ने सुरक्षा परिषद को शिकायत की कि अल्बानिया, युगोस्लाविया, बुल्गारिया आदि साम्यवादी देश भी छापा मारों की सहायता करके उसके आंतरिक मामलों में क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। अतः सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग ने इस हस्तक्षेप की पुष्टि की, परंतु सोवियत संघ के निषेधाधिकार के प्रयोग के कारण कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी, क्योंकि जो सोवियत संघ था, जो साम्यवादी देश था, उसका क्या था, उस पर निषेधाधिकार था यूनान पर। अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के फलस्वरूप तथा अन्य कारण इस समस्या का समाधान हो गया और यूनान में क्या स्थापित हो गई, शांति स्थापित हो गई। उसके बाद आता है सीरिया और लेबनान की समस्या। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाएं जो थी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं जो थी वो सीरिया और लेबनान से हटी नहीं थी, यानी कि फ्रांसीसी सेनाएं जो है सीरिया और लेबनान में तैनात होगी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं। 4 फरवरी 1946 को सीरिया और लेबनान ने सुरक्षा परिषद से शिकायत करी कि इन देशों को अपनी सेनाएं क्या कर लेनी चाहिए, वहाँ से हटा लेनी चाहिए, जो फ्रांसीसी सेनाएं सीरिया और लेबनान में लगी हुई हैं। अतः सुरक्षा परिषद ने समस्या पर विचार किया और निषेधाधिकार के कारण सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पास नहीं कर सकी, परंतु सुरक्षा परिषद में हुए वाद विवाद से प्रभावित होकर ब्रिटेन तथा फ्रांस ने घोषणा की कि वे अपनी सेनाएं वहाँ से क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। अतः अंत में जो है उनको अपनी जो सेनाएं थी सीरिया और लेबनान से क्या करनी पड़ी, हटानी पड़ी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इंडोनेशिया की समस्या। इंडोनेशिया पर उस समय द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की बात है, इंडोनेशिया पर हॉलैंड का अधिकार था और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया था। जो जापान था उसने इंडोनेशिया पर कब्जा किया हुआ था। अतः द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद इंडोनेशिया ने क्या, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसे हॉलैंड ने पसंद नहीं किया। अतः हॉलैंड तथा इंडोनेशिया में क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया।
अतः जुलाई 1947 में ऑस्ट्रेलिया तथा भारत ने इस समस्या को सुरक्षा परिषद के सामने रखा और सुरक्षा परिषद के प्रयासों के फलस्वरूप अगस्त 1947 में क्या हुआ, दोनों देशों के बीच युद्ध जो था वो बंद हो गया और दिसंबर 1948 में इंग्लैंड में पुनः युद्ध छिड़ गया और सुरक्षा परिषद ने दोनों पक्षों को युद्ध बंद करने का आदेश दिया तथा जनवरी 1949 में इस समस्या को पूरी तरह से क्या कर दिया गया, हल कर दिया गया। इस प्रकार से इंडोनेशिया की समस्या का भी क्या निकाला गया, हल निकाला गया सुरक्षा परिषद के द्वारा। करफू चैनल विवाद 1946 में ब्रिटेन के 2 समुद्री युद्धपोतों को अल्बानिया द्वारा करफू चैनल में जो बिछाई गई जो बुरुंदी सुरंगें थी उनसे हानि पहुंची। यानी कि ब्रिटेन के 2 समुद्री युद्धपोत जो थे और अल्बानिया ने क्या किया हुआ था, करफू चैनल में कुछ बुरुंदी सुरंगें फैलाई हुई थी। इसके कारण अल्बानिया को क्या पहुंची, हानि पहुंची। अतः 10 जनवरी 1947 को ब्रिटेन ने यह मामला सुरक्षा परिषद में उठाया। ब्रिटेन ने, क्योंकि ब्रिटेन के 2 समुद्री युद्धपोत थे जो जा रहे थे और अल्बानिया द्वारा जो करफू चैनल में बिछाई गई बुरुंदी सुरंग थी उससे के कारण जो है ब्रिटेन को क्या हुई, हानि हुई। अतः यह मांग की कि अल्बानिया क्या करे, ब्रिटेन से माफ़ी मांगे और उसकी क्षतिपूर्ति को क्या करे, पूरा करे जो उसका नुकसान हुआ है। ब्रिटेन ने अल्बानिया पर यह भी आरोप लगाया कि उसके जो मित्र राष्ट्रों द्वारा समुद्री रास्तों की सुरंगों को साफ करने के बाद यह सुरंग बिछाई जाए, जबकि अल्बानिया ने यह तर्क दिया कि ब्रिटेन के युद्धपोतों ने अल्बानिया की सरकार की स्वीकृति के बिना ही जो है जल प्रदेशों में क्या किया, प्रवेश किया है, जो सर्वोच्च सत्ता का क्या है, उल्लंघन है। यानी कि दूसरी तरफ अल्बानिया क्या उस पर आरोप लगा रहा है कि जो ब्रिटेन है उसके जो समुद्री युद्धपोत जा रहे थे उनके लिए ब्रिटेन ने जो है अल्बानिया से किसी प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं ली, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि अल्बानिया की सर्वोच्च सत्ता का उसके कारण क्या हुआ, उल्लंघन हुआ। अतः सुरक्षा परिषद ने दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद यह मामला किसको सौंप दिया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंप दिया। हमने पीछे करा था वार्ता, पंच निर्णय, मध्यस्थता, ये सारे पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी आया था जिसमें हमारा लास्ट में पॉइंट। अतः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद क्या निर्णय दिया कि अल्बानिया को ब्रिटेन के युद्धपोतों की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। अल्बानिया को ब्रिटेन के जो युद्धपोत हैं उसकी क्षतिपूर्ति वो क्या करेंगे, पूरी करेंगे तथा अर्जाने के रूप में 84,397 पाउंड की राशि ब्रिटेन को देंगे। और अल्बानिया ने अर्जाने की राशि देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बाद में ब्रिटेन तथा अल्बानिया में समझौता कर लिया तथा अल्बानिया ने ब्रिटेन की क्षतिपूर्ति को भी क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अतः राष्ट्र संघ ने इस प्रकार इस विवाद को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा क्या किया गया, हल किया गया। अतः यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे एक महान उपलब्धि थी। उसके बाद आता है बर्लिन समस्या। जो बर्लिन समस्या थी मार्च 1948 में सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन का घेरा डाल देने के कारण विश्व शांति जो थी खतरे में पड़ गई थी। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद को इस मामले में उठाया। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने इस समस्या को उठाया सुरक्षा परिषद के सामने। सुरक्षा परिषद सोवियत संघ के निषेधाधिकार के कारण प्रस्ताव पास ना कर सकी, क्योंकि बर्लिन में जो सोवियत संघ का अधिकार था, निषेधाधिकार था। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तथा सोवियत संघ में बर्लिन समस्या पर क्या हो गया, समझौता हो गया और बर्लिन की दीवार को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया तथा पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का क्या कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया। इसके बाद आता है इजराइल समस्या। 15 मई 1948 को यहूदियों ने इजराइल की स्थापना करी थी। अरब देशों ने इजराइल के अस्तित्व को मानने से इनकार कर रहे, जो अरब कंट्री थे वो इजराइल के अस्तित्व को मानने से क्या कर रहे थे, इनकार कर रहे थे, जिस कारण से इजराइल के विरुद्ध क्या हो गया था, युद्ध छिड़ गया। सुरक्षा परिषद ने 22 मई 1948 को युद्ध बंद करने के आदेश दिए तथा अंत में यूएनओ के प्रयासों के फलस्वरूप युद्ध क्या हो गया, बंद हो गया। परंतु अरब इजराइल समस्या का अभी तक भी हल नहीं निकाला गया है। लास्ट जो हमारा पॉइंट है भारत पाक युद्ध। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता के
साथ ही पाकिस्तान की स्थापना हुई। पाकिस्तान की जो सेना थी वो उत्तरी पश्चिमी सीमा के कबाइलियों के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उत्तरी पश्चिमी जो सीमा के कबाइली लोग थे, कबीले के कबाइलियों, जिसको हम बोलते हैं ट्राइब्स भी कह सकते हैं उनको, उन्होंने क्या किया, कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह ने परिस्थितियों को देखते हुए कश्मीर को भारत में विलय कर दिया और कानूनी दस्तावेज पर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे महाराजा हरि सिंह ने। भारत ने कश्मीर की सुरक्षा के लिए सैनिक कार्रवाई की और भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने सुरक्षा परिषद की शिकायत की कि पाकिस्तानी आक्रमण से शांति से खतरा पैदा हो गया है। अतः यूएनओ के प्रयासों के फलस्वरूप भारत पाक युद्ध समाप्त हो गया, परंतु कश्मीर की समस्या का हल नहीं हुआ। अतः 1965 और 1971 में 2 बार भारत पाक युद्ध भी हुए। दोनों बार यूएनओ के प्रयासों के फलस्वरूप ये बंद भी हुए। अतः 1972 में भी भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ और जिसमें ये निर्णय लिया गया कि कश्मीरी विवाद को आपसी बातचीत द्वारा सुलझाया जाएगा। इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाएगा, परंतु पाकिस्तान और कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का प्रयास करता रहा है। आज के लिए इतना ही, बाकी जो आगे का क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।